अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 फल लगे। 4 में कबीर साहब कहते हैं कि 3 फल सामान्य फल है, अर्थ धर्म और काम। लेकिन चौथा जो मोक्ष फल है ये बहुत दूर लगा हुआ है, जिसको सभी चाहते हैं लेकिन कोई बिरले पाता है। अर्थ को धर्म से जोड़ा गया है और काम को मोक्ष से जोड़ा गया है। याद रखना, आप अगर धन कमाते हो साथ में धर्म का ख्याल नहीं है तो धन कमाने की अभिप्सा आपसे बहुत अपराध करा सकती है। लेकिन साथ में अगर धर्म को जोड़ दिया तो आप सत्कर्मों के द्वारा ही धन कमाएंगे। और दूसरी चीज, काम मोक्ष। अधिक कामनाओं के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति यदि मोक्ष की अभिलाषा रखता है तो कामनाओं की जड़ों को धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा कमजोर कर देता है और कामना के जाल से छूट करके मोक्ष गति को प्राप्त होता है। मोक्ष श्री कृष्ण कहते हैं, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगतेच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उत्साह। जो इंद्रियों को जीत सकता है उसको ही मोक्ष मिल सकता है। जो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के पराधीन है, इंद्रिय भोगों में लिप्त है, वो मोक्ष की कल्पना करना छोड़ दे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, और जो मन को बस में रख सकता है और जिसकी बुद्धि में शुद्धि है, विवेक है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, और जो मोक्ष के लिए साधना करता है, संसार में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता है। धान के भीतर जब तक चावल रहता है तब तक धान की कुटाई होती है। जब धान के भीतर से चावल निकलकर बाहर हो जाता उसी दिन कुटाई बंद हो जाती है। इस माया मोह के भीतर जब तक तुम घुसे रहोगे तब तक तुम्हारी कुटाई चालू रहेगी और माया मोह से भूसी से अपने को बाहर निकाल लोगे उसी दिन कुटाई बंद हो जाएगी। तलवार से म्यान जब तक बाहर नहीं निकालोगे वो तलवार किसी की उंगली भी नहीं काट सकेगी। लेकिन म्यान से जब बाहर तलवार को खींच लेते हो तो तलवार जिसको काटो उसको काट देती है। ऐसे याद रखना, तुम तलवार जैसे धारदार हो, लेकिन इस माया मोह की म्यान में जब तक घुसे रहोगे तब तक तुम्हारी धार काम न करेगी और माया मोह की म्यान से अपने को निकाल कर बाहर करो। फिर देखो कठिन से कठिन बंधनों को तुम काट कर इधर उधर कर दोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की एक जय। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि 2-2 मिनट आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन धन्यवाद शुरू हो गया तो पीछे पुरुष लोग निकल मत जाना बीड़ी पीने के लिए। कल धन्यवाद शुरू हो गया था तो उनको बीड़ी पीने का मौका मिल गया, निकल गए। आज बैठे रहना, हिलना डुलना मत, नहीं तो लकवा अटैक होगा, पैरालिसिस, तो उठ ही नहीं पाओगे फिर। हाँ, ये महिलाएं महान हैं, स्त्रियां महान हैं, ये बैठी रहती हैं। पुरुषों के अंदर पता नहीं क्या खुदुर बुदुर शुरू हो जाता है। जहाँ कोई नेता बोलना शुरू करता भाग जाते लोग। कल भाग गए लोग, बहुत खतरनाक बात है, गलती है, ऐसा मत करना। देखिए कोई बोल रहा है तो अतिथि आए हैं, ऐसा थोड़े कोई घंटे 2 घंटे बोलेगा कि बोलते रहेगा। तो 2 मिनट बोलेंगे, बोलेंगे नहीं वो तो हम बुलवाएंगे इसलिए बोलेंगे, हम नहीं बुलवाएंगे तो नहीं बोलेंगे। तो मेरी इच्छा से वो बोल देंगे, नहीं तो बोलने के लिए आए नहीं, वो तो सुनने के लिए आए हैं, वो तो गुरु का आदर करने आए हैं। वो कोई यहाँ नेतागिरी करने थोड़े आए हैं। लेकिन गुरु का मन है, आपने उनको चुना है, आपने विधायक बनाया है, मिनिस्टर बनाया, ये बनाया वो बनाया, तो बनाया है तो फिर थोड़ा बोल दें तो सुन लो, सुनना शुरू करो। अब जब बोलना शुरू किए तो चुप्पे चुप्पे निकलना शुरू किए। तो ऐसा लगता है ये सब लोग रूठे हुए, क्या रूठे नहीं तो उठे क्यों? हाँ, तो उठना नहीं है, थोड़ा होशियार बनो, ताली बजा देना चाहिए जब कोई अपने क्षेत्र का ऐसा नेता बोलने लग जाए।
तो खुश हो जाएगा तो रोड बना देगा, रोड बनी बनाई है तो चौड़ी कर देगा, चौड़ी है तो ऊंची कर देगा, और ऊंची भी है चौड़ी भी है तो फिर साइडों में पेड़ लगा देगा, और कुछ कर देगा, इधर नहर निकाल देगा, नहर नहीं निकालेगा तो बोर करा देगा, बोर नहीं करेगा तो शोर कर देगा, निकल जाएगा। हाँ, फायदा ही होगा। जय जयकारा करना चाहिए। साहिब बंद। एक छोटी सी कहानी, बड़ी प्यारी कथा है। किसी गांव में एक धोबी रहता था। अब तो धोबी की कोई जात नहीं है, अब तो कोई भी धोबी का काम कर सकता है, कोई भी लोहार का काम कर सकता है, कोई भी सब काम कर लेते हैं, कोई भी बनिया का काम कर लेता, दुकान खोल लेता है। मेरे पास एक सज्जन ने लिखा है कि गुरुदेव ये सुना दो जरा, जात पात की करो विदाई और सभी हिंदू भाई भाई। वाह वाह, सद्भावना समरसता समिति की ओर से ये सेंटेंस आया है, जात पात की करो विदाई। विदाई करना है, क्योंकि बहुत दिन जब बेटी मायके में रहती उसकी विदाई करना पड़ता है, इसकी भी विदाई कर दो, जात पात की करो विदाई। तो किसी गांव में धोबी रहता था। धोबी के पास में एक गधा था, और गधा तो गधा था ही, नामी गधा वो गधा था ही। तो गधा एक दिन रूठ गया। जितने गधे होते ना वो रूठते जल्दी है, और जो बहुत रूठता हो तो समझ लो बड़ा गधा है। और जिसके घर में लेडीज रूठे तो फिर गधी है, और गधा गधी की कमी भी नहीं है, सब जगह गधा गधी। दो पैर के गधा ज्यादा खतरनाक होते, चार पैर का गधा खाली लात मारेगा, दो पैर का गधा तो इतनी बात मारेगा, ऐसी बाणी बोल देगा खतरनाक। रूठने से अपना सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए कहीं जाओ रूठा ना करो, प्रेम से अपने को एडजस्ट किया करो। एडजस्ट करना सीखो, पार्टी में भी एडजस्ट होना सीखो, घर में एडजस्ट होना सीखो, ससुराल में एडजस्ट होना सीखो, सेटल होना सीखो, आश्रम में एडजस्ट होना सीखो, अपनी कमियां दूर करना सीखो, मनमानी मत करो, इधर उधर मत करो, थोड़ा गम खाना सीखो, तसल्ली करना सीखो, संतोष करना सीखो, साधु बनो, सुधार करना सीखो। अरे साधु बन गया सुधरता नहीं है। माँ बाप को इंतजार था, महान बेटा पैदा हो गया, और बेईमान पैदा हो गया, चोर कहीं का। बहू बनो जा करके, ससुराल में थोड़ा सासू के अनुसार भी चलो, ससुर के अनुसार भी चलो। सास ससुर तो ऐसे हैं बिना वेतन के तुम्हारे गार्ड हैं, रक्षक हैं, द्वारपाल हैं। कौन उनको वेतन मांगते हैं, दो रोटी दे दो, दिन भर रात भर सेवा करते हैं। माँ बाप तो ऐसे हैं जो बिना वेतन के ही तुम्हारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, दिन रात तुम्हारी चिंता करते हैं। उनको तो बस दो रोटी सुबह मिल जाए, एक रोटी शाम को मिल जाए, थोड़ा चाय मिल जाए, बस ठीक है। लोग होटल खोलते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पर चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, काफ़ी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, और कचौरी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, दिन भर लोगों को प्लेट में खिलाते हैं और कहते हैं आओ जी खाओ जी, आओ जी खाओ जी, जाओ जी, आओ जी खाओ जी, बैठो जी। लेकिन क्या मिलता है? एक प्लेट पकौड़ी में मुश्किल से 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, एक चाय में मुश्किल से 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन जिस तुम्हारे माँ बाप ने 20 एकड़ जमीन दे दिया, 2 मकान बना करके दे दिया, इतनी सब व्यवस्था करके दे दी, ट्रैक्टर दे दिया, गाड़ी दे दिया, सबको दे दिया, लाड़ी लाकर दे दिया, अरे मूर्ख, करोड़ों की संपत्ति पा गया, उनको एक चाय बनाकर नहीं पिलाना चाहते हो, उनसे ऐंठ पैंठ दिखाते हो। और होटल में कौन तुम्हारे हैं जिन्होंने 20 एकड़ जमीन दिया है? इनके गंदी प्लेटें धोते रहते। इसलिए माता पिता की बुद्धिमान ही सेवा कर सकता है। सास ससुर की सेवा करो, इतनी संपत्ति मिल गई, और सासू की खूब सेवा करो, जितना उसके पास सोना चांदी होगा सब तुमको मिल जाएगा। थोड़ा रात में पैर में तेल मालिश कर दो, सरसों का तेल लगा दो, कभी तिल का तेल लगा दो, मोबिल ऑयल मत लगा देना।
सासू की पांव छूकर सो, ससुर के पांव छू, उनको क्या चाहिए? थोड़ा सम्मान चाहिए। गुरु को भी प्रसन्न रखो, जिस गुरु की बदौलत जिंदगी कितनी धन्य हो गई। अन्यथा जीवन निर्वाह के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, दुकान खोलते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, इधर उधर करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, दिन रात दौड़ते धूपते हैं, तब पैसा कमाते हैं, तब कपड़ा पहन पाते हैं, परिवार पाल पाते हैं। लेकिन जो साधु बन गया, शिष्य बन गया, गुरु की कृपा से ना खेती करना पड़ रहा, ना बिजनेस करना पड़ रहा, ना नौकरी करना पड़ रहा, ना कुछ लफड़ा करना पड़ रहा, ना दुकान खोलना पड़ रहा, केवल गुरु की शरण में बस वही रोज गुरुदीन दयाला धीरज आला और खीर का प्याला पीकर बैठ गई। तो इतना सब कुछ मिल रहा है, तो उस गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। बार बार चरण छुओ, नतमस्तक हो जाओ। जिस गुरु ने तुम्हारे चरित्र को बचाया, तुम्हारी इज्जत को बढ़ाया, तुम्हारे सम्मान को बढ़ाया, तुम्हारी बुराइयों को निकाल कर दूर कर दिया, जिस गुरु ने तुमको महान बना दिया, ऐसे गुरु को नमन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। जय। तुम सोचते होगे लास्ट टाइम ताकत कहां से आ गई? ताकत क्यों नहीं आएगी? 2-2 गिलास रखा है माल, यहां देख रहे हो तुम। क्या है इसके अंदर बताऊंगा नहीं, घर में जाकर सोचना क्या पीते हैं। निर्मल जल है इसमें, निर्मल जल। तो एक धोबी था किसी गांव में, उसके पास एक गधा था। गधा एक दिन रूठ गया और अचानक भाग गया। धोबी बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि गधा भले गधा था पर धोबी के काम आ जाता था। याद रखना, तुम्हारा नौकर रूठ जाए तो भी थोड़ा असमंजस हो जाता है, तुम्हारी पत्नी रूठ जाए तो थोड़ा टेंशन हो जाती है, पति रूठ जाए तो थोड़ा चिंता हो जाती है कि पता नहीं लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। गधा रूठ गया, चला गया। दिन भर ढूंढने के लिए धोबी डंडा लेकर निकला। दिन भर ढूंढा, शाम को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते एक छोटे से जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ में लकड़ी काट रहा था। तो लकड़हारा अपनी पत्नी से कह रहा था कि देवी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, संध्या आने वाली। तो पत्नी कह रही थी, हे मेरे देवता पति देव, लकड़ी पूरी काट लो, गठरी बांध लो, जल्दी क्या है? अरे बोले संध्या आ जाएगी। बोले संध्या क्या होती है? बोले संध्या में कुछ दिखता ही नहीं। तो पत्नी बोली जंगल है, शेर भी तो आ सकता है, शेर खा जाएगा, जल्दी करो। पति पत्नी दोनों जल्दी 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 लकड़ी बांध रहे थे, गठरी बांध लिया और लेकर निकल पड़े। अब उसी जंगल में, उसी पड़ोस झाड़ी में एक शेर बैठा ये सब सुन रहा था। तो शेर सुन रहा था कि संध्या शेर से भी ज्यादा बलवान है, क्योंकि संध्या आती है तो दिखता ही नहीं। तो शेर को भ्रम हो गया कि संध्या भी आने वाली है। तो शेर डर गया, वो झाड़ी में दुबक के बैठा था। अब इधर धोबी ढूंढते ढूंढते पहुंचा तो उसको लगा कोई जानवर बैठा है झाड़ी में। उसको ऐसा लगा मेरा गधा ही बैठा है। तो उस गधे का कान पकड़ा और 2 डंडे पीठ पर मारा। तो शेर को लगा कि ये संध्या ही आ गई, मुझे पीट रही। तो शेर ने और रीढ़ झुका दी कि एक डंडा और मार दे लेकिन जिंदा छोड़ दे। अरे संध्या आ गया। कान पकड़कर खींचते हुए रस्सी में बांध करके और बीच बीच डंडा मारते हुए घर लेकर आया शेर को। और शेर इस खौफ में था कि संध्या है, बहुत मारेगी, अब क्या करूं, फंस गया संध्या के चक्कर में। और ये धोबी सोचता था ये गधा है, इसको मालूम नहीं था शेर है। दोनों धोखे में है। धोबी सोच रहा ये गधा है शेर, और शेर सोच रहा है ये संध्या है, लेकिन है धोबी। दोनों भ्रमित हो गए। भ्रम भी बहुत बड़ा दुख है। रस्सी पड़ी हो, अंधेरा हो, तुम्हारा पांव रस्सी पर पड़ जाए, तुमको भ्रम हो जाए कि सांप है।
तो जितना असली सांप से डर लगता है उतना रस्सी के सांप से भी डर लगेगा। खौफ हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तुम भागोगे, दौड़ोगे, गिरोगे, चोट लग जाएगी, चिल्लाओगे सांप 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 काट लिया। फिर तुम घर से टार्च लेकर आओगे, डंडा लेकर आओगे, 10-5 लोग और आएंगे, कहाँ है सांप, कहाँ है सांप, और टार्च जलाओगे, देखोगे सांप तो नहीं है, ये तो केवल रस्सी पड़ी हुई है। याद रखना, उजाले में रस्सी दिख गई है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश जब होता है तभी भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है और सत्य दिखाई पड़ जाता है। धोबी ने शेर को रस्सी से खूंटे में बांध दिया। शेर चुपचाप बंधा हुआ है, बैठा है। शेर डर रहा है कि संध्या बड़ी खतरनाक है, इतनी पिटाई किया है, चुप रहूं तो ठीक है, अन्यथा और पिटाई करेगी। और धोबी दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर सो जाता है। सवेरे धोबी उठता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है गधे की जगह शेर बंधा हुआ है। धोबी के होश उड़ गए, धोबी को पसीना आ गया, धोबी कांप गया, धोबी डर गया, धोबी घबरा गया। धोबी ने झट दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाया और छत पे चढ़ा जाकर झाँका तो शेर ने देखा, अरे यही संध्या है, रात में ये धोबी मेरे को पीटा है, यही संध्या बना था। शेर को अपनी शक्ति याद आ गई और धोबी को सच में पहचान गया। सूरज के उजाले में शेर ने दहाड़ लगाई और झटका मारा, रस्सी का बंधन टूट गया और शेर कूदा और छलांग मार करके धोबी के बंधन से पुनः जंगल की आजादी में पहुंच गया, जंगल की आजादी में पहुंच गया। याद रखना, तुम्हारी आत्मा सिंह स्वरूप आत्मा है, लेकिन तुम मन रूपी धोबी के डंडे खा रहे हो। जिस दिन तुम अपने स्वयं निज स्वरूप आत्मा को पहचान लोगे कि मैं शेर हूं और ये मन तो धोबी है, उसी दिन तुम ज्ञान की गर्जना करोगे और मन रूपी धोबी के डंडे खाने से बच जाओगे। जीवन में स्वतंत्र जिंदगी जियोगे, मन का बंधन टूट जाएगा।